मित्रों, दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसका डीपली डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें। तो आज का प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा इंडोनेशिया का। कहाँ फटा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का मैप में आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया के कैपिटल कहाँ है? तो जकार्ता है। और इंडोनेशिया का करेंसी क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया है। और इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन कौन है वर्तमान समय में? तो जैकोबो विडोडो। मित्रों, अगला प्रश्न है जो मुख्य बिंदु के रूप में हम लोग जानेंगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियाना शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति 2023 हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। इसमें ऐसे मजदूरों को, ऐसे कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो काम तो कर रहे हैं परंतु पूर्ण रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, पूर्ण रूप से इनको जानकारी नहीं है। तो उनको इससे बाहर न निकाल करके इनको पहले प्रशिक्षण किया जाएगा, उसके बाद पुनः इनको वही काम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और एक चीज़ और बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा है। ठीक है मित्रों, मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है मित्रों कि हाल ही में किसे चार के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सक्सेस मसारा को। सक्सेस मसारा को। इसका मुख्य बिंदु पर हम लोग जानेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। जोसेफ बोकोई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। और पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न मित्रों जो अति महत्वपूर्ण है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरा स्थान पा रहा है, मैंने एशिया में दूसरा स्थान रखा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। तब यहाँ पर प्रश्न आता है कि एशिया में पहला स्थान किसका है? तो चाइना का पहला स्थान है। कैंसर से मरने वाला पहला स्थान कौन है? तो चाइना। और दूसरा स्थान कौन सा देश है? तो भारत है। इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे मित्रों। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। मलेशिया ने
भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023 से 24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों, भारत शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। ठीक है, तो भारत के बारे में तो ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे कि मुख्य बिंदु है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है और भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरा बार जैसे AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्ति किया गया है? मतलब हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, अरविंद बगीचा को। अरविंद बगीचा को अस्थायी रूप से जैसे नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों जो अति महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। जैसे लखनऊ आता है तब को माइंड में तुरंत टपक जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में CM कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। अगला मित्रों हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ ओपन किया गया है? प्रयागराज में उद्घाटन हुआ। अब जैसे ही प्रयागराज आता है तो प्रयागराज के बारे में हम लोग को याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला यदि कोई जगह है तो प्रयागराज है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो प्रयागराज में होता है। और मित्रों सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो आपको मथुरा में होता है। अगला प्रश्न मित्रों जो आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में निवेवा इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गीतिका मेहता को। किसको नियुक्त किया गया है? गीतिका मेहता को। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहाँ पर समाप्त किया गया। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ बात आपको हम जरूर बोलेंगे कि पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि ग्रुप स्टडी में पढ़ा कीजिए और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।